देखिए बच्चे, हमारे पास ये 3 पैटर्न दिए हुए हैं। आप उसको देखिए, इस पैटर्न में सीरीज़ के अंदर पहला नंबर 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसमें है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये है हमारी सीरीज़ 7, 10, 13। आप इसमें देखिए एक एक पर्टिकुलर पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। इसमें जो नेक्स्ट नंबर है, वो पहले वाले का डबल है। 2, 2 का डबल कर देंगे 4, 4 का डबल कर देंगे 8, 8 का डबल कर देंगे 16 एंड सो ऑन। ये पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर करने पे 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे कितना आया 9, 4 का स्क्वायर करने पर ये, और एक ही है। तो ये तीनों इसके अंदर आप देख रहे हैं 3-3 का डिफरेंस चल रहा है। तो इनमें से कौन सी एपी है? एपी होने के लिए क्या है कि जो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, 8 माइनस 4 कितना होगा 4, और 16 माइनस 8 कितना है 8। तो ये सेम नहीं है ना ये, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें देखें 1 माइनस 4 कितना आ रहा है 3, और 9 माइनस 4 कितना आ रहा है 5। तो यह भी एपी नहीं है। इसमें देखें 16 में से, बाद वाली में से बड़े टर्म को माइनस करते हैं। 16 में से 13 माइनस करें कितना आएगा, 19 में 16 माइनस करें कितना आएगा। तो आप देख रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, उनका डिफरेंस सेम रहता है हमेशा, हर नंबर के लिए, तो वह सीरीज एपी कहलाती है। तो आज एक हम इम्पॉर्टेंट और एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। देखो बेटे, छोटी क्लासों से ही हम देखते हैं कि कई बारी एक हमारे पास पैटर्न दिखाई देता है। जैसे एक यहाँ पर नंबर्स को देखें, यहाँ पर जैसे 2, 4, 6, 8, ये आप नंबर की सीरीज देख रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या विशेष दिखाई दे रहा है कि हर हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है उनमें 2 का डिफरेंस है। ये जो 2 है, नेक्स्ट नंबर आने के लिए इसमें 2 ऐड कर दिया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड कर दिया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड कर दिया 8 आ गया। ठीक है, ये आप देखें नंबर सीरीज है कि ये, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें 3-3 बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, अगर आपको नेक्स्ट नंबर लाना है तो पहले वाले में आपने 3 ऐड कर दिया, ये नंबर लाना है इसमें 3 ऐड कर दिया। तो ये आप सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज जो होती हैं इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि हर नंबर जो है, दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है, सेम है। तो ऐसी सीरीज जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर सेम डिफरेंस रहता है, उसको हम बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये बात समझ में आ गई? तो एपी में आपने देखा जो नंबर है, वो उसमें जो डिफरेंस होता है दो नंबर के बीच में, हम कहेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा वह क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है, इन प्रकार की सीरीज को हम बोलते हैं एपी। अगर यहाँ पर देखें, ये जो पहला नंबर है, जो पहला नंबर होता है एपी का, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसे? ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को एपी में हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। आप देख रहे हैं, आप मुझे बता कितना का डिफरेंस आ रहा है इसके सीरीज में? 3-3 का डिफरेंस आ रहा है। आप देखते हैं ये जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? डी। तो ये कैसे निकालते हैं? कोई भी सीरीज में दो नंबर लो, जो बाद वाला नंबर है उसमें से पहले वाला माइनस कर दो, कोई भी। जैसे 12 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा? ए।
9 में 6 माइनस करें क्या आएगा, 6 में 3 माइनस करें क्या आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीरीज के अंदर कोई भी आप नंबर ले लो, जो नंबर लिया उसमें से उसके पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या है बात समझ में आई। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यही सीरीज देखो आप, यहाँ पर एक सीरीज को दोबारा लिखता हूं मैं यहाँ पर, 3, 6, 9, 12। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बेटा, 15 है ना। उसके बाद क्या आएगा, 18। अच्छा है, मुझे थर्ड टर्म बताओ कि कितनी है थर्ड टर्म इसके अंदर। ये थर्ड टर्म है, क्या है ये, थर्ड टर्म। अच्छा इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, इसकी फिफ्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी 15। सही है बेटे, आसानी से निकाल लिया। आप क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, तो आपको मिलती जा रही है, नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। ये आसान था, अभी ने फिफ्थ टर्म पूछा। अभी मैं कहूँ कि बताओ इसकी 99th टर्म क्या होगी, यानी 99th नंबर पर, प्लेस पर, यानी कि 99th प्लेस पर क्या लिखा होगा। तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बड़ा एब्सर्ड है ऐसे करना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमें मान लिया 99th टर्म निकालनी है, सही है। तो उसको बोलते हैं, उस फॉर्मूले को बोलते हैं nth टर्म फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला। तो an, अगर AP की nth टर्म निकालनी हो, जैसे 99 प्लेस पर मैंने टर्म है वो निकालनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n जो है, n है नंबर ऑफ टर्म जो हमें निकालनी है। n है हमारा यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है ये। जैसे मान लिया अभी इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, तो n क्या हो गया 4। लेकिन फोर्थ टर्म क्या है, वो an है, वो क्या है an। तो फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पर 12। ये भी 4 टर्म दिख रही है यहाँ पर, डॉट डॉट तो आगे हो गया। अभी n यहाँ पर कितना है इस केस में, बोलिए। n हमारा 4 है, कितनी काउंट करो, n काउंट करने में कितनी आती है। अक्सर बच्चे an और n में कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर बच्चे an और n में कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं अच्छे से। क्या, n जो है कितने काउंट करने पर नंबर आ रहे हैं, ये कितने हैं भाई 4, तो n हो गया 4। अब थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर 9, तो ये A3 है, A3 क्या है 9, A4 क्या है 12। सही है। अब इसको छुपाने में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना। n कितना हुआ 3, A3 कितना हुआ 9, ये कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स। n कितना हुआ, A2 क्या है सेकंड टर्म 6। तो समझ में आया कि an और n में अंतर क्या होता है। तो ये इस अंतर समझ में आना चाहिए, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो an हमारा होता है a प्लस n माइनस 1d। तो n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और d क्या हो गया बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या है ये, कॉमन डिफरेंस। अब मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर कि 99th टर्म क्या होगी, क्या होगी 99th टर्म क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन। फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो A99 इस फॉर्मूले के अनुसार देखो, ए क्या है बताओ, ए क्या है 3, 3। n क्या है 99 माइनस 1, d कितना है, d डिफरेंस, सेकंड में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो d कितना है हमारा 3। तो 3 प्लस में 98 इंटू में 3, सही है। 99 में से 1 जाएगा कितना आएगा, ऐसे देख रहा है 98 इंटू 3 आ गया। सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 प्लस
हाँ 3 8 24 का 4 80 2 27 और 38 294 और ऐड करते हैं तो 297। तो 297 जो है इसकी 99th टर्म है। समझ में आई बेटे बात? क्लियर हो गया ये? तो अभी आपने देखा बच्चों कि अगर हमें एक एपी दी हुई है और एपी में एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे नेट टर्म का फॉर्मूला, जो था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब सपोज करें यही एपी लेते हैं हम, ये एपी ली मैंने 3 6 9 12 और लास्ट में क्या नंबर निकाला था हमने बेटे? नहीं कौन सा नंबर निकला है? 297। 297 हमने अभी एलेक्ट नंबर निकाला था, 99 नंबर निकाला था। सपोज करो ये आपके सामने है, इन सबको ऐड करना हो तो बड़ा मुश्किल होगा ऐड करना, बहुत टाइम लग जाएगा इसके लिए भी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। अगर हमें मालूम है कि गिवन सीरीज एक एपी है, हाँ, तो उसको सीधा ऐड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बल्कि दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। इनको ऐड करना, मान लिया एन टर्म्स है, कितनी टर्म्स है? एन। ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमें नहीं मालूम कौन सा है, ये एन टर्म्स पर पहुंच गए हम। ठीक है बच्चों? तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। बात समझ में आ गई बेटे? एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला और होता है इसका, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, या कह सकते हैं इसे n/2 a प्लस एल। ए एन या एल लास्ट टर्म होती है। क्या होती है? लास्ट टर्म। अब मान लिया जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटे, इसका हमें सम निकालना है, तो यहाँ पर देखें आप, इसको आसानी से हम कर सकते हैं। हमें मालूम है, हमें पहले वाले फॉर्मूले में मालूम था कि n क्या था। यहाँ पर n कितना आया था? ये n आया था हमारा, ये कौन सी टर्म थी बताओ? ये 99 थी, तो n हमारा था 99, हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर निकालेंगे वो अलग तरीका होता है। अभी जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मुझे n मालूम है कितने नंबर है ये है, तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से इसका सम निकाल सकते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो S99, ये 99 नंबर्स हैं, इनका सम कितना होगा? n/2, यानी कि 99/2। ए क्या है? 3 और L क्या है? 297। ऐड करते हैं 99/3 99/2 क्या आएगा बेटे? 300। कैंसिल हो जाएगा आपका, 150 आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 14850। समझ में आया? तो आप देखें, बिना ऐड किए फार्मूले की हेल्प से हमने इसका सम निकाल लिया। तो अगर हम देखें पूरे जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। अगर 3 फॉर्मूले हमें लर्न हो जाते हैं तो इस चैप्टर को हम आसानी से कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा था? नेट टर्म वाला। अगर नेट टर्म निकालनी हो, में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। और 2 फॉर्मूले ये हैं, अगर एपी है, एपी के नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, और हम कह सकते हैं n/2 a प्लस एल। यानी कि अगर हमें फर्स्ट टर्म दी और लास्ट टर्म दी हुई है और n हमें मालूम है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई। हालांकि इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो भी नहीं है, अगर लास्ट टर्म दी हुई है, यही फॉर्मूला यूज करें, इस फॉर्मूले से भी करें तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। आज लोग क्लियर हो गया होगा बेटे आपको।